नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, इंडिया एंड यूएस दे शेयर अ बायलैटरल रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन द कॉमन इंटरेस्ट लाइक वर्ल्ड स्टेबिलिटी, वर्ल्ड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके संबंध में अगर आज के टॉपिक की हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि यूएस ने अनाउंस किया है $122 मिलियन का फंड भारत के लिए to address the challenges that are posed by infectious diseases। कोविड पेंडेमिक से पूरा विश्व जूझ रहा है और एक के बाद कोई ना कोई समस्या आती जा रही है। इस संबंध में फॉर मेडिकल रिसर्च ये फंड अलोकेट किया जाएगा यूएसए के द्वारा टू दी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, जिसके लिए सीडीएस ने अनाउंस किया सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विच इज द प्राइमरी हेल्थ एजेंसी, हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। यहां अनाउंस किया गया कि सरकार, यूएस की सरकार $122 मिलियन का फंड प्रोवाइड करेगी हमारे देश के 3 मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, विच आर आईसीएमआर, एनआईवी एंड एनआईई, विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज द चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी क्लास अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी स्पेशल क्लास या प्लस कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। वाई अनअकैडमी? वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज योर कोर्सेज, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स एटसेट्रा। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लस द रिजल्ट दैट वी सी ईयर आफ्टर ईयर। नाउ मेंस टेस्ट सीरीज एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, जिसमें 15 टेस्ट आपको मिलेंगे, सेक्शनल, फुल लेंथ एंड एस्सेस पर एनालिसिस मिलेगा बाय टॉप एजुकेटर्स। यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा एक्सप्लेनेशन के साथ और एक्सक्लूसिव मेन स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ मिलेगा। द कोड दैट यू हैव टू टेक दिस यूज टू टेक द सब्सक्रिप्शन इज NDLive10। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी इंट्रोड्यूस कर दिया अनअकैडमी ने टू असेस योर प्रिपरेशन विद 8+ टेस्ट। अगेन टू एनरोल यू हैव टू यूज माई कोड NDLive10 हियर। तो दोस्तों, जो फंडिंग है ये प्रोवाइड किस लिए की जाएगी? जो फंडिंग है ये प्रोवाइड की जाएगी 3 मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। नंबर 1, टू प्रिवेंट अवॉइडेबल एपिडेमिक्स। मतलब एपिडेमिक और पेंडेमिक का मतलब समझ लेते हैं पहले। पेंडेमिक होता है जो पूरे विश्व में होता है, पूरे विश्व में महामारी फैलना, दैट इज पेंडेमिक। एपिडेमिक जो रीजनल होता है, किसी स्पेसिफिक रीजन ओरिएंटेड होता है या किसी एक जगह पर ही होता है, ठीक है। रीजनल महामारी इज एपिडेमिक। तो ऐसे में जो अवॉइडेबल एपिडेमिक्स हैं, जिनको अवॉइड किया जा सकता है एक बेहतर तरीके से, उनकी अप्रोच को लेके, रिस्पॉन्स को लेके, उनको प्रिवेंट करना। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज थ्रेट्स, कोई भी डिजीज थ्रेट है उसको अर्ली डिटेक्ट करने के उद्देश्य से रिसर्च करना। और साथ ही रैपिड एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स, मतलब पहले तो प्रिवेंशन ही है, उसके बाद अगर है तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और तीसरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स, तो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी तैयार की जाए किसी भी तरह की ऐसी महामारी से जूझने के लिए, झेलने के लिए इस पर रिसर्च की जाए, जिसके लिए ये फंड प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रॉम यूएसए, ठीक है। अब अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारी एक कंसिडरेबल डिग्री ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो जिसकी वजह से वी हैव अ शेयर ऑफ डाइवर्स जूनोटिक कंडीशंस आल्सो। जूनोटिक कंडीशंस एनिमल टू ह्यूमन जो डिजीजेस होते हैं, जो ट्रांसफर होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब जो भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज इस तरह से आते हैं, उनकी हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, जिसके लिए भारत ये कोशिश भी करता है ऐसी टेक्निक्स, प्रिवेंशन टेक्निक्स को लाने की, जिससे हम कोविड-19 जैसे पेंडेमिक से बच सके। मतलब एडवांस में ही हमारे पास इस तरह की रिसर्च या डेवलपमेंट हो जाना चाहिए कि ऐसी कोई महामारी आने से पहले ही, या अगर वो आती है तो उसको हम अच्छे से तरीके से, सही तरीके से केटर कर सके, जिसके लिए भारत ऑलरेडी प्रयासरत है। इसी में यूएस की फंडिंग हमें सपोर्ट करने वाली है। अगर इस फंड की बात करूं मैं, तो ये फंड किस चीज को एक्सेलरेट करेगा, क्या बेनिफिट पहुंचाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज है जो ये फंड एक्सेलरेट करेगा, जो भारत अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, जहां पर हम एक ऐसा देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सेफ है, सिक्योर है फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेट्स, जहां पे इस तरह की बीमारियां, इन्फेक्शंस से हम सुरक्षित हैं, या अपने लोगों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, जिसके लिए आईसीएमआर इंस्टीट्यूट जो है वो फोकस करता है इमर्जिंग और री इमर्जिंग पैथोजेंस पे। मतलब जो नए पैथोजेंस आ रहे हैं, नई बीमारियां आ रही हैं, या जो री इमर्ज कर रही हैं, उस पर आईसीएमआर का पूरा फोकस है। नंबर 1 इसको एक्सेलरेट करेगा, उसको स्पीड अप करेगा। उसके बाद
डिटेक्ट करना और कंट्रोल करना जूनोटिक डिजीजेस को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत बिकॉज ऑफ द डाइवर्स ज्योग्राफी हमारे पास एक अच्छा खासा शेयर ऑफ जूनोटिक डिजीजेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। तो ऐसे में उनको डिटेक्ट करना और कंट्रोल करना, इसके आउटब्रेक को थ्रू द मीडियम ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच इज बेसिकली जहां पे हम एनिमल, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सबको कोलैबोरेट होकर देखा जाता है फॉर हेल्दी सोसाइटी। करेक्ट। वन हेल्थ अप्रोच के बारे में हम और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे, इससे कैसे कैसे क्या बचाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं G7 समिट में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस बारे में बात भी की है और उन्होंने कहा भी था वन अर्थ वन हेल्थ, राइट। तो इसको एक्चुअली यूज करने के लिए या इस अप्रोच पे हम काम कर सकते हैं। इस संदर्भ में ये फंडिंग आ जाएगी। साथ में इवैल्यूएट करें वैक्सीन सेफ्टी, जो हम वैक्सीन डेवलप करते हैं उनकी कितने वो सेफ हैं उसको इवैल्यूएट करने के लिए, और उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने के लिए, बेसिकली इस इवैल्यूएशन के लिए इसके लिए पैसा जाएगा। यहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए। साथ में पब्लिक हेल्थ वर्कफोर्स है हमारी, जो भी पब्लिक हेल्थ में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको तैयार करना है फील्ड एपिडेमियोलॉजी के लिए। मतलब अगर फील्ड में कोई समस्या आती है, अगर ऐसा फील्ड मतलब जाके एक्चुअली जहां पर एपिडेमिक ब्रेकआउट हुआ है, जिस रीजन में ब्रेकआउट हुआ है वहां जाके कैसे उसको डील करना है उसके साथ, इसके लिए इनको ट्रेन करना। इस संबंध में पैसा जाएगा, यहां पर ये फंड जाएगा। उसके आउटब्रेक को देखना, उसमें रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो ओवरऑल ट्रेनिंग की बात यहां पर की जा रही है। इसको हमें कैसे इफेक्टिव और एसेंशियल करना है, कारगर करना है, बेसिकली उतना बेहतर ट्रेनिंग हमें प्रोवाइड करनी है। साथ में जो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, मतलब जो इस तरह के डिजीजेस होते हैं जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं विद दी एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन या फिर जो भी हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रेजिस्टेंट होके वो नया वर्जन आ जाता है ना, उसको कैसे कॉम्बैट किया जाए, इस संदर्भ में भी रिसर्च के लिए फंडिंग जाएगी, इसको एक्सेलरेट करेगी। यहां पर मैं आपको बता दूं कि CDS की तरफ से ये क्लियरली कहा गया कि भाई ICMR जो है वो एक यूनिक पोजीशन में है ये काम करने के लिए, इसलिए ICMR को चुना गया इस फंडिंग के लिए। क्यों ऐसी यूनिक पोजीशन में है? क्योंकि ये ओरिजिनली एक एपेक्स बॉडी की तरह स्टैब्लिश की गई थी भारत में, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था फॉर्मुलेट करना, कोऑर्डिनेट करना और प्रमोट करना बायोमेडिकल रिसर्च इन इंडिया। देश में बायोमेडिकल रिसर्च को फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के साथ, और साथ में उसको प्रमोट करने के इंटेंट से इसको गठित किया गया था। और इसने अभी तक लेबोरेटरी बेस्ड सर्विलेंस काफी ज्यादा इंफेक्शियस डिजीजेस में देखा भी है, किया भी गया है ICMR के द्वारा। इस वजह से इसको चुना गया। यहां पर मैं आपको इसकी लिमिटेड एलिजिबिलिटी के बारे में बता दूं कि जो फंडिंग की एलिजिबिलिटी है वो लिमिटेड है टू ओनली दीज 3 इंस्टीट्यूट्स, विच इज ICMR and your NIV and NIE, that is National Institute of Virology and National Institute of Epidemiology। इन 3 इंस्टीट्यूट्स को ये फंडिंग जाएगी। और फंडिंग कब से शुरू हो जाएगी? 30 सितंबर 2022 से शुरू ये फंडिंग हो जाएगी। यहां पर एक और बात भी मेंशन की गई है इस फंडिंग के साथ कि ICMR को या इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग देने के पीछे एक और रीजन है कि ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं दे कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसकी वजह से सरकार का भी एक चेक, पूरा जो लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है, जो भी कंफर्मेशंस हैं उसको ओवरसाइट करने में, जो प्रायोरिटी पैथोजेंस हैं देश में सही तरीके से उसको किया जाए, और साथ में उसको कोलेट किया जाए, एनालाइज किया जाए एनालाइज द सर्विलेंस डेटा फॉर पब्लिक हेल्थ एक्शंस। जो भी इसके लिए एक्शंस लिए जाए उसको भी यहाँ पर इसके लिए भी काम किया जाए। तो गवर्नमेंट का भी इसमें एक तरह से एक रोल हम कह सकते हैं कि सरकार की निगरानी में ये सब हो। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर मेंशन की है, जो किसके साथ मिलकर, दिस मिनिस्ट्री विल क्लोजली वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, उन सभी राज्यों की सरकारों के साथ काम करेंगे जहां पर ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। मतलब वो 3 जगह हम कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कोलैबोरेटिव होगा ये, इट इज नॉट गोइंग टू बी कि ठीक है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो वो काम कर रहे हैं। यस, सरकार की मिनिस्ट्री भी उसको ओवरसी करेगी और एक कोलैबोरेटिव तरीके से इसको किया जाएगा। या रिसर्च जो है वो सही तरीके से होलिस्टिक रिसर्च होनी चाहिए विद ऑल द मेंबर्स इन्वॉल्व इनटू इट, ठीक है। चलिए, ये हुआ रिसर्च के बारे में। अब बात कर लेते हैं जूनोटिक डिजीजेस के बारे में, जिस पर एक फोकस किया गया, जिसके बारे में मैंने आपसे बात भी की।
जूनोटिक कंडीशन या डिजीजेस कौन से हैं जो एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं और उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो ह्यूमन ट्रांसफर हो सकते हैं. दे कैन बी स्प्रेड टू ह्यूमंस, एनिमल टू ह्यूमन एंड देन अगेन टू एनिमल. इट इज अ सर्कल. ठीक है, ये एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एक स्टडी के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. जैसे कि 1407 ह्यूमन पैथोजेंस में से 816 जूनोटिक पाए गए हैं. जो बीमारियां, जो परेशानियां, दिक्कतें, बीमारियां मैं कहूंगी यहाँ पर 816 जूनोटिक है, मतलब ट्रांसफर्ड फ्रॉम ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन, इस तरह के डिजीजेज हैं. जिसमें 538 बैक्टीरियल, रिक्टेसिया है, 317 फंजाई, 208 वायरसेस, 287 हेलमिन्स हैं और 57 प्रोटोजोआ की श्रेणी में आते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है इसके? रेबीज, सैल्मोनेला इन्फेक्शन, वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया भी है अभी हाल ही में, ब्रुसेलोसिस एंड लाइम डिजीज एटसेट्रा. ये सभी इन जूनोटिक डिजीज की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों. इसके साथ मैंने आपसे बात की थी वन हेल्थ के बारे में भी. वन हेल्थ का उद्देश्य क्या था? हेल्दी पीपल, हेल्दी एनवायरमेंट एंड हेल्दी एनिमल, मतलब एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी लाना जिससे एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण किया जा सके. तो वन हेल्थ की अप्रोच से क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, क्यों इसको कारगर करने के लिए इसको प्रोत्साहित क्यों किया जा रहा है? देखिए, इट विल प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ जूनोटिक डिजीज इन एनिमल्स एंड पीपल. अगर इसको लाया जाएगा, अपने एनवायरमेंट को हेल्दी बनाया जाएगा, एनिमल्स आर हेल्दी, पीपल आर हेल्दी, तो प्रिवेंशन हो सकता है आउटब्रेक का जूनोटिक डिजीज के, है ना. इम्प्रूव फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, रिड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस एंड इम्प्रूव ह्यूमन एनिमल हेल्थ, प्रोटेक्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी. वैश्विक हेल्थ सिक्योरिटी को भी प्रोटेक्ट कर सकती है ये अप्रोच, इसीलिए इस पर इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है. कैसे? बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, जहां पर हम इन तीनों सेक्टर्स में, लोग, एनवायरमेंट और एनिमल्स में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लाएं, उसको प्रमोट करें. दिस कैन अचीव द बेस्ट हेल्थ आउटकम फॉर पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स इन द शेयर्ड एनवायरमेंट. जो भी एक एनवायरमेंट में सारे प्लांट्स, एनिमल्स हैं, पीपल हैं, उन सब की हेल्थ बेटर हो सकती है अगर ओवरऑल हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो, उस पर काम किया जाए तीनों डायमेंशन से, पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स. तो आई थिंक इट विल बी द मोस्ट हेल्दीएस्ट सोसाइटी. इसी की तरफ इसका जो उद्देश्य है या इसी की तरफ ये कारगर है, काम कर रहा है. ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वेल दिस फंडिंग इज यूज्ड एंड कितनी रिसर्च होती है मेडिकल साइंसेज में हमारे देश में इसके बाद. सो गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा पर्सनल कोच, लाइव मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद द एजुकेटर्स. सब्सक्रिप्शन के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है. यू हैव टू यूज माय कोड NDLive10 और आपको मिलेगा काफी अच्छा डिस्काउंट. आप लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं विद 0% EMI फ्रॉम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. गाइज, पाथफाइंडर की वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज होती है शाम को 5 बजे हर सैटरडे को. NDLive10 आपको कोड यूज करना है टू एनरोल ऑन दैट. ऑल्सो गेमिफाइड लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें आपके जो रिवॉर्ड्स हैं दे आर वर्थ ₹4 crore हियर. इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं. ये कल सुबह होने वाला है 11 बजे. अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन इज नाउ ऑन स्टैंड्स. अभी जाइए, अपनी कॉपी ग्रास्प कीजिए. ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, जिसमें 8 ऑप्शनल कोर्सेज हैं दोस्तों, मल्टीपल लैंग्वेजेस में. ये भी आप एनरोल कर सकते हैं. बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 22 जून से. हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल तीनों ही माध्यम में 2023-24 के लिए इंटीग्रेटेड बैचेस होंगे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में NDLive10 लिखिएगा. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन चैनल पर अपडेट होने वाली वीडियोस के मिलते रहें. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. Take care, stay safe, stay healthy. Thank you so much.